दोस्तों, हर देश चाहे फिर चीन, अमेरिका, रूस या जापान हो, और अब भारत का भी नाम इसमें ऐड होने जा रहा है। यह देश आखिर चांद पर क्यों इतने लागत वाले चंद्रयान को भेज रहे हैं? आखिर चांद से इन देशों को क्या चाहिए? इन चीजों के बारे में अब हम आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि चांद को जानने के लिए अब तक क्या क्या सफलताएं हासिल हुई है। दोस्तों, 12 सितंबर 1959 में यूएसएसआर ने लूना 2 लॉन्च किया और चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। 21 सितंबर 1968 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो ए चंद्रमा तक पहुंचने, उसकी परिक्रमा करने और सफलतापूर्वक पृथ्वी तक लौटने वाला पहला मानव चलित अंतरिक्ष यान बन गया। और 20 जुलाई 1969 में पहली बार इंसान को लेकर अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरा था और तब पहली बार किसी रहस्य से पर्दा उठा था। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज चांद पर पहुंचे थे और अपोलो 12 से चार्ल्स पिस्ट और एलन बीन ने चांद का दौरा किया था। इसके बाद अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 के द्वारा भी दो इंसान चांद पर गए। ऐसे में रहस्य से भरे चंद्रमा पर कभी साइंटिस्ट को पानी मिला तो कभी मिट्टी मिली और सतह के नीचे बहुत कुछ होने की संभावना थी, जिसे लेकर 2026 में बड़े मिशन की तैयारी चल रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने चांद पर अरबों टन पानी की खोज कर ली है, जो पूरी सतह पर फैले कांच के छोटे छोटे मोतियों में कैद है और जो आगे चलकर काफी बहुमूल्य साबित हो सकता है। और चीन के चांद मिशन के दौरान 2020 में चंद्रमा से लाई गई मिट्टी की जांच से पता चलता है कि कांच के इन गोलों के भीतर पानी के अणु मौजूद है, जो चंद्रमा पर लगातार बनते रहते हैं। और चांद की सतह पर यात्रा करने वाले यात्रियों में से 1971 में कमांडर डेविड स्कॉट चंद्रमा पर वाहन चलाने वाले पहले व्यक्ति बने और इसके बाद फरवरी 1971 में एलन शेफर्ड ने चंद्रमा पर गोल्फ खेला और वह गोल्फ खेलने वाले पहले इंसान बने थे। दोस्तों, चांद पर न सिर्फ जमीन की प्लॉटिंग होती है, बल्कि कई लोग चांद पर जमीन खरीद भी चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चांद पर बाकी इंसानों की बस्ती बसाई जा सकती है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि चांद का एक दिन धरती के 2 हफ्तों जितना लंबा होता है और वहां के तापमान में भारी उतार चढ़ाव भी होता रहता है। जहां दिन में वहां पारा 127 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो रात का तापमान -0 से 183 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। एक तरफ यह परेशानी है तो दूसरी तरफ चंद्रमा पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं और पृथ्वी की तरह वहां हवा या बारिश जैसा कुछ भी नहीं होता और वहां का वायुमंडल काफी हल्का है और गुरुत्वाकर्षण वहां धरती के मुकाबले 6 गुना कम तो है, लेकिन पहाड़ियों, घाटियों और चंद्रमा की आंतरिक बनावट के चलते यह भी हर जगह एक जैसा नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रमा पर इससे भी काफी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, जो चंद्रमा पर इंसान के जीवन को लगभग नामुमकिन बना देता है। लेकिन फिर भी साइंस अपनी कोशिश में लगा है और वह कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहता है जिसे चांद पर भी जीवन मुमकिन हो पाए। लेकिन सिर्फ इंसानों के रहने के लिए रास्ता तलाशना ही मकसद नहीं, बल्कि दुनिया भर के साइंटिस्ट चांद को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि चांद की मदद से पृथ्वी सहित सौरमंडल के इतिहास को समझने में भी मदद मिल सकती है। साथ ही इसके जरिए अंतरिक्ष की खोज का प्रयास भी किया जा सकता है और चंद्रमा तक पहुंचकर वहां से दूसरे ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने में भी मदद मिलेगी। यानी कि भविष्य में अंतरिक्ष तक पहुंचने का द्वार चंद्रमा से होकर ही गुजरेगा और आने वाले वक्त में चांद सिर्फ एक पड़ाव होगा, ठहराव नहीं। यही वजह है कि दुनिया भर के सभी देशों में चंद्रमा तक पहुंचने की होड़ लगी है और सभी देश चंद्रमा पर अपने अड्डों को जमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।